हो रहे हैं ये पुल 25 मई वाला जो दिन था, एक दफा फिर से आपको याद आ रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। लाहौर में आज जिस तरीके से रियासती गुंडागर्दी हुई है, इसकी एक झलक सबसे पहले आप देखिए, इसके बाद इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। हो रहे हैं ये पुल 25 मई वाला जो दिन था, एक दफा फिर से आपको याद आ रहा होगा। अपनी मावा भैन जो शहर जाके शर्म कर बच्चे गए तो इसी तो हिंदुस्तानी फौज हो बिल्कुल खलो जा साइकिल वाला वेख लो जो बुज़दिल होते हैं ना वो औरतों पे वार करते हैं और इन्होंने सबसे पहले औरतों पे वार किया। ये देख लीजिए सर साइड पे है, बिल्कुल हम लोग साइड पे अपना काम कर रहे हैं। ये देख लीजिए जी, इस टाइम पे ये देख लीजिए वो तमाम गाड़ियां जो थी उनके ऊपर इस टाइम पे ये वीडियो आपने देखी और बुनियादी तौर पर इसमें आपको एक चीज नजर आएगी, बौखलाहट नजर आएगी। अवाम पर तशद्दुद, अवाम को तो छोड़िए, आम पब्लिक को तो छोड़िए, खवातीन को भी नहीं छोड़ा गया। जिस तरीके से रियासती गुंडागर्दी का आज सबूत दिखाया है एक ऐसे शख्स ने जो कि सहूलतकारों का नुमाइंदा बनकर पंजाब हुकूमत में निगरान वजीर आला बनता है और उनसे अब वो काम निकाले जा रहे हैं। एक हर शहरी का बुनियादी हक होता है एहतजाज करना। मरियम नवाज एहतजाज करने जाती है तो वहां पर उनके लिए प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। मरियम नवाज जाती है तो उनके साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला होता है, सिक्योरिटी के लाइन दर लाइन्स होते हैं। मगर इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब एहतजाज के लिए जाती है तो उनके लिए जाल बिछा दिए जाते हैं, उन पर शेल बरसाए जाते हैं, उन पर इस तरीके से तशद्दुद किया जाता है, खवातीन को भी नहीं छोड़ा जाता। मतलब ये हम किस तरफ जा रहे हैं, ये हम कर क्या रहे हैं, ये कौन करवा रहा है? आखिर किसी में इतनी गैरत या आखिर किसी में इतनी समझ बूझ है या नहीं? अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या है। बेसिकली मामला क्या था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रैली अनाउंस किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद जनाब इमरान खान ने इस रैली की क़यादत करनी थी। आज बुध का रोज था और खवातीन का जो आलमी दिन है, इस मौके पर उन्होंने मार्च भी करना था। तो सबसे पहले जमान पार्क के बाहर से ही डिजिटल मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं, जिनमें नामवर जो नया पाकिस्तान के हसनैन हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। डिजिटल एक और प्लेटफॉर्म है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी पहले तो इनसे घबराहट है कि ये लोगों को दिखाते हैं, ये हमारा आईना दिखाते हैं। और ये साइड में आपको नजर भी आ रहा है कि पुलिस किस तरीके से आम पब्लिक की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रही है, उनके शीशों को तोड़ रही है। आखिर यानी ऐसा लग रहा है कि खुदा न खास्ता हम कहीं अफगानिस्तान में या कहीं हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान फौजी हमारे ऊपर झपट पड़े हैं। खातून जो है वो पुलिस वालों को कह भी रही है कि हम कोई इंडियन नहीं है कि आप हमें इस तरीके से मार रहे हैं, हम कोई मकबूजा के लोग नहीं है कि आप इंडियन फौजी बनकर हम पर इस तरह तशद्दुद कर रहे हैं। आप लोगों से यानी अगर आप इस तरीके से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों से ये डर, ये खौफ जो है इस तशद्दुद के जरिए से खत्म कर सकते हैं, आप अगर ये समझते हैं कि इस तरीके से हम अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे, तो याद रखिएगा आप कामयाब नहीं हो सकते। याद रखिएगा इससे मजीद तपिश फैलेगी। याद रखिएगा ये आपके लिए दर्द सर्द बनेंगे। क्या कुछ आपने एहतजाज, आपने ये सब कुछ करके पैमरा पर आपने बैन लगा दिया, डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट को आप पकड़ रहे हैं, आप एहतजाज करने नहीं दे रहे, गैर कानूनी तरीके से पाबंदी आयद कर रहे, हर शहरी का बुनियादी तौर पर हक है, उस हक से आप महरूम कर रहे हैं। तो ये रियासत है या फिर रियासत कुछ जो इंडिविजुअल है उनकी ताकत के नशे में धुत होकर उनकी उंगलियों पर नाच रही है। एक एक शख्स जो है, एक एक ऑफिसर जो है वो उनकी उंगलियों पर नाच रहा होता है। ये किसके कहने पर हुआ? क्या वजीर आला के कहने पर हुआ? वजीर आला कौन होता है कि इस तरीके से कर सकते हैं? लेकिन बुनियादी तौर पर अगर कोई कहता है कि हम एपॉलिटिकल है, अगर कोई कहता है कि हमारा सियासत से कोई वास्ता नहीं है, तो वो बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ मालूम है कौन करवा रहे, क्यों करवा रहे। अगर ना होता
ये मुझे बताइए, इमरान खान एक तकरीर करते हैं, उनका हक है किसी पर भी तनकीद करें, और तनकीद अगर तो किसी पर गलत तनकीद किया है और किसी शख्सियत पर किया, उस शख्सियत को खुलकर सामने आ जाना चाहिए और अदालत में जाना चाहिए और उनको बता देना चाहिए कि इमरान खान साहब ने मुझ पर गलत तनकीद की, इस हवाले से FIR हो। लेकिन वो सामने भी नहीं आते कि कुछ और लोगों से वो क्या करवाते हैं जनाब, FIRs करवाते हैं। वो जाते हैं, कभी क्वेटा में करवाते हैं, कभी दूसरी जगह करवाते हैं, कभी तीसरी जगह करवाते हैं, और बुनियादी तौर पर मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि इमरान खान को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके। ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है जब नवाज शरीफ साहब जो थे वो जब नाअहल हुए, उसके बाद से जब उनने एक मूवमेंट शुरू की तो इसी तरीके से मीडिया का ब्लैकआउट हुआ। लेकिन हमारे जमहूरी, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे ये जो जमहूरी लीडर्स हैं, हमारे जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, जो पार्टियों के सरबराह हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे। नवाज शरीफ ने, हमने देखा कि उनने एक मुजाहमती मूवमेंट शुरू की, लेकिन उसके बाद से फिर उनके हाथ पकड़ लिए, बूट पॉलिश कर रहे हैं, चमक लगा रहे हैं और बड़े तगड़ी किस्म के चमक लगा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, आइंदा आने वाले 2 साल बाद ये फिर रोना रोएंगे। लेकिन फिर मैं बताऊंगा, ये तीसरी बार है नवाज शरीफ का, खास तौर पर मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सुधरता नहीं, ये तजुर्बे पर तजुर्बा करता है, ये फिर मफाहिमत कर लेता है, ये फिर आगे बढ़ता है कि सर हम आपकी चमक के लिए तैयार है और हम आपको चमक लगाएंगे। बहरहाल ये जो कुछ भी हुआ लाहौर में, जिस तरीके से भी हुआ, ये रियासती गुंडागर्दी है। इस गुंडागर्दी की जितने मुजम्मत की जाए वो कम है। इस बेशर्मी, इस जटाई से खवातीन पर तशद्दुद करना, जिस तरीके से ये तशद्दुद किया गया, इस पर यानी मेरे पास अल्फाज नहीं है कि वो अल्फाज मैं आपके सामने रख सकूं। इस किस्म की बेहिसी, इस किस्म की बेदर्दी, इस किस्म की यानी मैं अब उनके लिए कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूं जो खुदा ना खास्ता उनको लगे भी और दिलों पर भी लगना चाहिए। क्योंकि यार एक इंसान का जो बुनियादी हक होता है एहतजाज करना, वो किसी भी शहरी का हो सकता है। कल मुझे इंसाफ ना मिलता हो तो मैं भी एहतजाज करूंगा, ये मेरा हक है, ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, ये मुझे आईन ने ये हक दिया है। तो ये हक छीनने वाले कौन है, ये हक मुझसे दूर करने वाले कौन है? या तो फिर खत्म कर दे, गैर एलानिया तौर पर जो मार्शल लॉ अभी तक कायम है इसको एलानिया कर लीजिए और कह दीजिए कि जनाब पाकिस्तान में एक मार्शल लॉ है और मार्शल लॉ में आप नहीं निकल सकते, अगर आप निकल आएंगे तो आपको सीधा मार दिया जाएगा। बिल्कुल आपको नजर भी आ रहा है फुटेज में, बिल्कुल ऐसा ही सूरत हाल है। एक सिविलियन मार्शल लॉ के दौर में हम जी रहे हैं, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, कोई कबाहत तो है नहीं ये कहने में, और हम ये कर रहे हैं। बहरहाल जो भी कुछ हुआ, ये मेरे ख्याल में अगर आप ये समझते हैं कि इससे आप पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त कर देंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज कर लेंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। बहरहाल इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। दीजिए पाक अफेयर से नौमान खान को इजाजत, अल्लाह निगहबान। ये फुल 25 मई वाला जो वाक़या दिन था, एक दफा फिर से आपको याद आ रहा होगा। ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਪਰ ਬੇਗੈਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਲਓ। जो बुज़दिल होते हैं ना वो औरतों पे वार करते हैं।